नमस्कार, मैं आचार्य एपी शुक्ला। आपने अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण कराने के लिए भेजी हैं। क्या स्थिति है, हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों का भी आपको जवाब मैं दूंगा। पहले ओवरऑल हाथ की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उंगलियों की बात करते हैं। अगर आपके हाथ की उंगलियां देखें, सबसे पहले बुध की उंगली। बुध की उंगली आपकी सामान्यता अगर देखी जाए तो अच्छी कहलाएगी। अच्छी क्यों कहलाएगी? कारण उसका जो है, अगर बुध की उंगली देखें तो सामान्यता सीधी है, बहुत ज़्यादा मुड़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा टेढ़ी नहीं है। बुध की उंगली आपकी जो है कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली के आसपास में आ रही है, एक अच्छा संकेत हो गया। लेकिन हाथ की चौड़ाई देखें और उंगलियों की चौड़ाई देखें तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय अच्छा नहीं कहलाएगा, नौकरी करना ज़्यादा उचित कहलाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाथ में जो है सूर्य की स्थितियाँ देखें, सूर्य आपका बेहद अच्छा है। सूर्य की उंगली आपकी बेहद सीधी खड़ी है, आगे से ऊपर से जो है थोड़ी सी मुड़ी है आगे की तरफ। ये संकेत देती है व्यक्ति शरीर से कमज़ोर होगा, शरीर से कमजोरी को ये दिखाती है। और मुड़ी होने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो है 7.5 के दौर में व्यक्ति को तनाव आता है। जैसे आपकी राशि जो है मकर राशि है और इस समय मकर राशि के ऊपर 7.5 का अंतिम मध्य चरण चल रहा है। इसके बाद 2.5 साल का पीरियड और कहलाएगा। अगर इस हाथ में देखें शनि की उंगली, शनि अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, शनि आपका अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि अच्छा है तो शनि अपने कष्टों को कम कर देगा। इस हाथ में ऊपरी पोर देखें, ऊपरी पोर की स्थिति अच्छी है, किसी प्रकार का कोई विशेष जिस जगह पे मुड़ रही है वहां पर कोई जाल या कोई ऐसा चिन्ह नहीं बन रहा है जो नुकसान पहुंचाए। अगर मध्य चरण को देखा जाए, बीच का पोर देखा जाए इसका, ऐसे में कहा जाएगा बीच के पोर पे कुछ दाग धब्बे बन रहे हैं, ये अच्छे नहीं कहलाएंगे, ये मानसिक पीड़ा देते हैं कार्य क्षेत्र में। इस समय पे कहीं ना कहीं आपकी मानसिक पीड़ा जो है कार्यों को लेकर चल रही होगी। और इससे ज़्यादा 2021 और 2022 में अपने आप को स्थिर रखिएगा और मन एकाग्रचित रखिएगा। अभी आगे भी बात करते हैं हम कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा कहलाएगा। शनि की उंगली जो है कोई खास आपको परेशान नहीं कर रही है, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि शनि से संबंधित चीज़ों में परेशानियाँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जरूर मैं कहना चाहूँगा, कोई भी ग्रह हर समय अच्छे फल नहीं देते। अब शनि की अगर हम बात करें, शनि अच्छा है लेकिन समय के अनुसार, गोचर के अनुसार, रेखाओं के माध्यम से ये समय समय पर खराब परिणाम भी देगा। गुरु की उंगली की बात करें, गुरु की उंगली आपकी छोटी है और काफ़ी छोटी कहलाएगी। इससे ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन तो कमाएगा लेकिन धन रुकता नहीं है। सामान्यता इस हिस्से को देखें, इस हिस्से पे जो है एक आपका चौड़ा स्क्वायर टाइप का बन रहा है, ठीक है, ये हिस्सा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन कमाएगा, धन रुकेगा नहीं, धन संजोत इकट्ठा होने में दिक्कत आती है। जब भी धन आया करे तो उसको कहीं ना कहीं लगा दिया करें, ये आपके लिए सबसे बेहतर है। सेकंड चीज हाथ में देखा जाए तो ये कहा जाएगा इस समय पे धन से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा, सावधानी बरतिएगा। गुरु की उंगली छोटी है, उम्र अगर देखी जाए तो 88 का आपका जन्म है। 88 के हिसाब से 12 साल 22 साल और 10-32 साल, 32 साल की आयु हो गई। 33 और 34 वर्ष की आयु जो है थोड़ा सा धन से संबंधित चीजों में सावधानी और बीमारियों में सावधानी। इसके बाद अगर मैं गुरु का हिस्सा देखूं, बेहद अच्छा है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन से देखिए, इस जगह से जो मैंने आपको बताया, इस जगह से जो मैंने आपको बताया कि धन नहीं रुकेगा या धन से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। अब धन नहीं रुकेगा मतलब 10 रुपये आया वो चला गया, कहीं ना कहीं रोकने में ये गुरु आपकी सहायता करेगा। और खासकर वो सहायता इस जगह पे आप देखें तो आपके त्रिकोण बन रहा है, ये एक अच्छा संकेत है धन से संबंधित चीज़ों के लिए। ऐसे व्यक्तियों के पास धन आता है और अच्छा आता है। ऐसे लोगों को जो है ये त्रिकोण ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को मकान का सुख और वाहन का सुख भी मिलेगा। इस हाथ में कुछ रेखाएं आपकी ये निकल रही हैं। पेट का विशेष ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को गले से संबंधित समस्या होती है और पीठ दर्द करता है, पीठ में दर्द होता है। योगा इसके लिए करते रहिए और अगले 2 साल थोड़ा सा
संभाल के गाड़ी चलाइए। हालांकि गाड़ी से कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी से नुकसान क्या होगा कि चालान कटेगा, गाड़ी ठुकेगी, उसमें आप पैसा लगाएंगे। ये सारी सावधानी आपको बरतनी है। कहीं ना कहीं शनि की हिस्सा, अगर इस हिस्से को देखा जाए तो रेखाओं का जाल, रेखाएं जो है व्यवस्थित नहीं है, पिता से कष्ट देती हैं, पिता के सुखों में कमी करती हैं। ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा। ये अच्छा संकेत है, ये अच्छा संकेत है। धन के लिए एक अच्छा संकेत है। अचानक व्यक्ति जो है धन की स्थितियों को बढ़ाता है। लेकिन इस स्थान पे जब कई रेखाएं आ जाएं, इस स्थान पे कई रेखाएं आए और सूर्य की उंगली जो है, सूर्य की रेखा आपकी जो है इस तरीके से चले, ऐसे व्यक्ति को नौकरी ही करना अच्छा विकल्प रहेगा। नौकरी में अच्छा धन कमाएंगे। भविष्य में नौकरी के साथ व्यवसाय करें, वो एक अलग चीज हो गया, लेकिन व्यवसाय अभी करना उचित नहीं कहलाएगा। अभी आपके लिए नौकरी करना ही उचित कहलाएगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का हिस्सा बेहद साफ है, किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। पीछे मैंने बताया था सूर्य की उंगली भी मुझे जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली पे ये वी का साइन जो है ये अच्छा संकेत है। इसमें कई रेखाएं इस टाइप से नहीं खड़ी हो रही हैं, ना किसी प्रकार का जो है जाल बन रहा है या किसी प्रकार का अशुद्धि मुझे दिखाई दे रही है। अगर इस जगह पे देखें ये हिस्सा, ऐसे लोगों को हड्डी की समस्या होती है या आंखों से संबंधित, खासकर दाहिनी आंख, ठीक है। थोड़ा सा रूटीन बदलिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा इस चीज का, और योगा जरूर करिएगा। सूर्य पे एक रेखा होना ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता को दिखाता है। व्यक्ति जो है प्रतिष्ठित होता है, व्यक्ति का नाम को ये दिखाता है। सूर्य का हिस्सा इस जगह पे हल्का सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा ससुराल पक्ष से मन उखड़ता है। ऐसे लोगों का ससुराल को लेके मन उखड़ता है या ससुराल से कुछ ऐसी स्थितियां बनती है जिसके कारण तनाव होता है। कोई भी स्थिति हो सकती है। बात करते हैं बुध की। देखिए बुध का पर्वत आपका सामान्यतः सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे लोगों को महिला का सपोर्ट भी मिलता है। ऐसे लोगों को जो है महिला या जो भी आपका जीवन साथी है उसके कारण उसकी राय जरूर माना करिए। विवाह के लिए अगर कहा जाए ये अच्छे संकेत नहीं दिखाता है, लेकिन बुध का हिस्सा अच्छे संकेत दिखाता है। कहीं ना कहीं कुछ रेखाएं हैं ये व्यक्ति को बोल के धन कमाएंगी। देखिए यहाँ पर एक मतभेद है कि कई रेखाएं हो जाती हैं तो लोग कहते हैं कि व्यक्ति जो है व्यवसाय करके धन कमाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवसाय के लिए अन्य कोई रेखाएं भी देखी जाती हैं। अगर इस रेखा की मैं बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि आप अभी नौकरी करिए, ज़्यादा अच्छा है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हल्की सी रेखा आपकी मुड़ रही है, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा आपकी जो है सामान्यतः अच्छी कहलाएगी। शनि के नीचे रुक रही है, ये एक अपने आप में राजयोग कहलाएगा। ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत धन की दिक्कत नहीं होती है। ऐसे लोग धन कमाते हैं और अच्छी मात्रा में कमाते हैं। सेकंड चीज, हाथ के हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति का कहा जाएगा कि 36 वर्ष की आयु से भाग्योदय होगा। भाग्योदय का मतलब यहां पर हृदय रेखा 36 वर्ष दिखा रही है, आपकी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है और भाग्य रेखा। हृदय रेखा का 36 वर्ष की आयु से भाग्योदय होने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति जो है 36वें वर्ष से जीवन में स्थिरता पाएगा। 36वें वर्ष से जो है व्यक्ति आगे बढ़ेगा। सूर्य पे एक रेखा मुझे और दिखाई दे रही है, ये कुछ रेखाएं और हैं जो इसमें साफ नहीं है, लेकिन दूसरी फोटो भेजी है उसमें मैं देख लिया हूं, उसमें साफ है। ये घर परिवार के कारण तनाव को भी दिखाती है। भले वो तनाव जो है आपके स्वास्थ्य का हो, वो तनाव अन्य किसी कारण का हो, ऐसे व्यक्तियों को जिम्मेदारियां जल्द मिल जाती है ऐसे व्यक्तियों को, और कहीं ना कहीं परमात्मा उनका साथ भी देता है, और खासकर साथ देगा 36 वर्ष की आयु से। 36 वर्ष की आयु से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इस हाथ में अगर देखा जाए जीवन रेखा, जीवन रेखा आपकी जो है, जीवन रेखा आपकी जो है यहां से 2 फाड़ हो रही है। इस जगह से आई, ये आई और इस जगह से 2 फाड़ हुई। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति, फिर से मैं कहूंगा, व्यक्ति अंदर से कमजोर होता है। मेहनत ऐसे लोगों को बहुत करनी चाहिए। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों का शरीर अंदर से कमजोर होता है, जो मैंने ये बताया आपको। रेखा टूट रही है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि रेखा यहां पर टूटी जरूर है लेकिन यहां से जुड़ रही है। पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ये रेखाएं कमी देती हैं।
बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का हिस्सा आपका जो है सामान्यतः कुछ रेखाएं हैं और एक दो रेखाएं जो है बड़ी बड़ी हैं ऐसे ये रेखा, ऐसे लोगों का जीवन साथी उससे ज़्यादा योग्य होता है, आपसे ज़्यादा योग्य आपका जीवन साथी होगा। और भले आपसे, मैं कहूँगा कि भले आपसे ज़्यादा पढ़ा ना हो, लेकिन आपसे योग्य जरूर होगा, उसकी बात जरूर मानिएगा, ठीक है, उसकी बात जरूर मानिएगा। इस हाथ में अगर शुक्र के और अंगूठे की बात करें, अंगूठा मस्त कहलाता है। ऐसे लोगों की 2 संतान होती है। अंगूठे की स्थितियां देखी जाए, अंगूठा बेहद अच्छा कहलाएगा आपका। ऐसे लोग जो है जल्दबाजी करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में नुकसान भी कम होता है, ठीक है। अंगूठे का ये हिस्सा आपका बड़ा है। ऐसे लोग धैर्य से चलें, बड़ी जीवन में तरक्की करते हैं। एक अंगूठे का ये संकेत, ऊपर से अंगूठा पतला है, ये हिस्सा बड़ा है और यहाँ पर जौ का साइन है। इस जगह पे जौ का साइन अभी पूर्ण रूप से नहीं है, कुछ समय में 2-3 साल में ये बन जाएगा। इस जगह पे टूट रहा है, धीरे धीरे रेखा ये मिल जाएगी, 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा। और एक रेखा जो है ये चौड़ी होके गाढ़ी होके आ रही है। ऐसे लोग धन अच्छी मात्रा में कमाते हैं। अगर मैं सिर्फ अंगूठे की देख के बात करूं, सिर्फ अंगूठे की देख के बात करूं, उसके बाद कुछ रेखाएं आपकी ये भी बन रही है। यहां पर भी एक जौ है, ये बिल्ले मिलता है, कम मिलता है। ऐसे लोग धनी होते हैं, धन की स्थितियां बेहद अच्छी होती हैं और व्यवसाय और नौकरी दोनों से लाभ कमाते हैं। लेकिन अभी नौकरी ही करना पड़ेगा आपको, अभी वो समय नहीं है, उस पर भी मैं अभी चर्चा कर लूंगा आपको। अगर इस हाथ में कुछ चीजें और मुझे दिखाई दे रही हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। जब भी जीवन रेखा से इस तरीके का द्वीप बनता है जीवन रेखा के ऊपर, यह एक अच्छा संकेत है। पत्नी के स्वास्थ्य में खराबी, ये यहां पर ये माइनस पॉइंट आपके लिए क्या अच्छा संकेत है। ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक होता है, अचानक से जो है जीवन में तरक्की को ये दिखाता है। अचानक से कुछ रेखाएं ये काट रही हैं और ये काटने के उपरांत ये बुध पर जाके छू रही हैं। भाई से कष्ट मिलता है। ऐसे लोग के भाई होते नहीं, और खासकर बड़े भाई होते हैं तो उनसे कष्ट मिलता है। भाई को लेके ऐसे लोगों को कष्ट मिलता है, या फिर होते नहीं है, दोनों बातें मैं कहूँगा। कुछ रेखाएं आपकी जो है जीवन रेखा से, भाग्य रेखा से मिल रही हैं, ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा और ये धन को लेके अच्छा है। ऐसे लोग घर से दूर जाके बसते हैं और कहीं ना कहीं ये संकेत, ये मिलना और एक रेखा आके ऊपर मिल जाना, ऐसे लोगों का कम से कम 2 घर तो होता ही होता है। कुछ बॉक्स बन रहे हैं आपके राहु के क्षेत्र पे, ये बॉक्सेस तनाव को दिखाते हैं। ये मौजूदा समय चल रहा है, अगले 3 साल जो है धैर्य रखिएगा और कहीं धन मत लगाइएगा और नौकरी से संबंधित चीज़ों में बदलिएगा तो बड़ा देख दाख के बदलिएगा, सोच समझ के बदलिएगा। जहां पर भी आप काम करते हैं इस समय पे लोगों से मन उखड़ेगा। अगले 2 साल का पूरा पीरियड है। कुछ उपाय मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। मन उखड़ेगा, लेकिन अपना नियम बनाइए, एक सिद्धांत बनाइए, किसी की आपको बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, इन चीज़ों से दूर रहिएगा। नहीं तो ये बॉक्सेस जो है करने गए थे अच्छा हो गया खराब, ये बॉक्सेस उसमें से हैं। चंद्र क्षेत्र की बात कर लेते हैं। चंद्रमा का पर्वत, चंद्रमा का हिस्सा आपका सामान्यता जो है अच्छा कहलाएगा। बस ऐसे लोग हड़बड़ाहट छोड़ दें। ये रेखाएं आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही हैं, अच्छी दिखाई दे रही है। विदेश से संबंधित घूमना टहलना भी होगा और कुछ आप विदेश से संबंधित भविष्य में काम भी करेंगे, इसको भी ये दिखाती हैं। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। मेरी राशि क्या है? आपकी राशि मकर राशि है। आपकी इष्ट अगर बात करें, इष्ट जिनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए, वो आपके जो है दुर्गा जी बनेंगी। देखिए, आपने लिखा है कि आप स्वास्थ्य से संबंधित फील्ड में जुड़े हैं। स्वास्थ्य से संबंधित फील्ड बिल्कुल ठीक कहलाएगा, जिसका मालिक जो है शुक्र है। शुक्र आपके हाथ में अगर देखा जाए ये इससे अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं दवाई या डॉक्टर से संबंधित, क्योंकि दोनों से आपका तालमेल होता होगा, इसके लिए डॉक्टर या दवाई के लिए इन तीनों चीज़ों का देखना जरूरी है। ये तीनों चीज़ें आपकी जो है मुझे एक संकेत दे रही हैं, आपकी लाइन जो है बेहद अच्छी है, इसको मत बदलिएगा। व्यवसाय भी करिए, कल को जो है इससे संबंधित चीज़ों का व्यवसाय करिए। अब आपने पूछा है पढ़ाई के लिए। देखिए, पढ़ाई के लिए समय चल रहा है, कोशिश ये करिएगा अप्रैल से पहले शिक्षा में चले जाइएगा, कोई ना कहीं जो है डिग्री या फिर कहीं ज्वाइन कर लीजिएगा, और उससे पहले का समय ज़्यादा अच्छा है।
थोड़ा सा उसके बाद का समय जो है कम मिल पाएगा। आपकी भागा दौड़ी बढ़ने वाली है अगले साल से, तनाव के साथ में भागा दौड़ी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं घर परिवार के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर एक दो प्रश्न और हैं आपने, मेरी लाइफ कैसी रहेगी, कोई चेंज हो? बिल्कुल चेंज होगा। मैंने जो बताया आपको, उम्र के हिसाब से बताऊं तो 36 वर्ष की आयु में, और वैसे अगर मैं बताऊं तो 2025 के बाद, 2025 से ही मान लीजिए, लेकिन धीरे और खासकर 2026 और 27 आपके जीवन का गोल्डन पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको पलट के देखना नहीं पड़ेगा। बाकी किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन की स्थितियां अच्छी हाथ में हैं। निसंदेह ये कहा जाएगा व्यक्ति आने वाले समय में 2 माध्यमों से धन कमाएगा, और खासकर अभी 4 साल जो है नौकरी ही करिए। नौकरी के अलावा इस समय पे अन्य कोई कार्य करना अच्छा नहीं कहलाएगा। मस्तिष्क रेखा आपकी जो है ये थोड़ा सा यहाँ से उठी है फिर दबी है, ये उठी है फिर दबी है। ये कहलाता है कि व्यक्ति जो है कह लिए डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, निर्णय लेने में दिक्कत आती है। करने गए थे कुछ अच्छा, और जो अच्छा करने गए थे उसके विषय में बात नहीं की और अंड बंड बात करके जो है लौट आए। वो वाली स्थितियाँ, मतलब काम से निकले थे, अपने काम से, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, निकले थे कुछ काम से और वो काम ना करके अन्य सारे काम करे और चले आए। बाकी हाथ में कुछ अच्छे सारे हैं, मैंने आपको बताया। धन के लिए आप परेशान ना होइए, धन इसमें अच्छा है, लेकिन अगले 2-3 साल अभी संघर्ष करना है। उसके बाद जो है 36 वर्ष की आयु से आपका भाग्योदय होगा, जिसे कहते हैं भाग्योदय होना। फिर पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। 36 वर्ष की आयु, 37 वर्ष की आयु, 38 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु, 43 वर्ष की आयु, ये आपके लिए जीवन में एक अच्छी समय कहलाएगा। बस शरीर का अपने ध्यान रखिए और योगा जरूर करिए। शरीर से संबंधित समस्या यहाँ से भी दिख रही हैं, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया। उपाय मैं आपके जो है व्हाट्सएप पे डलवा दूंगा, उन उपायों को आप करिएगा। नमस्कार।